बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी खूब उछाल रहे हैं। उस पर भी वो दांव लगा रहे हैं। राष्ट्रवाद का यही वो मुद्दा था जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया था। तब राष्ट्रवाद का मुद्दा था और पाकिस्तान के बहाने उसकी बहुत अहमियत थी। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब चीन के साथ तनातनी का माहौल है। 15 जून की वो रात कौन भूल सकता है जब गलवान कांड हुआ था। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें बिहार के बड़ी संख्या में जवान शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के दौरान गलवान के बलवानों का जिक्र कर विरोधियों के राष्ट्रवाद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए गलवान, एन आई ऑन बिहार्स ब्रेवरी। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान में बिहारी बलवानों की वीरता का जिक्र कर वो मास्टर स्ट्रोक चला है जो 180 डिग्री पर सियासत का रुख मोड़ सकता है, जो एंटी इनकम्बेंसी को बेदम कर बिहार की बाजी पलटने की क्षमता रखता है, जो सूबे की सत्ता में शीर्ष पर एनडीए सरकार को बरकरार रखने के लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। मौजूदा सियासत में शब्दों के सबसे बड़े बाजीगर ने उस सासाराम की सरजमी पर स्थानीय भाषा में शौर्य को सम्मान दिया, जहां के शूरवीर ने सरहद की हिफाजत के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद सपूतों की जांबाजी की चर्चा कर उनके परिवार की परवाह करने का संदेश दिया। उन्होंने उस राष्ट्रवाद को नया आयाम दिया जो हर एक देशभक्त की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आगे सारे मुद्दे धराशायी हो जाते हैं। यही वजह है कि सासाराम से निकलकर गया होते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर पहुंचे तो उन्होंने फिर से सरहद और वीरता का जिक्र किया। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। राष्ट्रवाद वो दीवार है जिसके आगे विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर बेदम हो चुका है। 2019 के आम चुनाव ने इसे प्रमाणित किया है। पॉलिटिकल पंडितों की सारी गणना फेल हो गई थी। 14 फरवरी के आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी हर रैली, हर सभा में पुलवामा के पराक्रमियों के बलिदान का जिक्र करते थे। हर जगह शहादत के बदले का वादा करते थे। फिर बालाकोट में आतंकी अड्डों की तबाही के बारे में जिस तरह से उन्होंने देश को बताया, वो बात लोगों की समझ में आ गई। हिंदुस्तान का यकीन फिर मोदी पर आकर टिक गया। अब जबकि बिहार में चुनाव है तो प्रधानमंत्री मोदी उसी पुलवामा और गलवान का नाम ले रहे हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। ये बात विरोधी भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के बयान का राहुल गांधी ने तुरंत काउंटर किया। चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला
कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है। राजनीति के रण में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। बिहार में पीएम मोदी वही कर रहे हैं जो उनको और उनके लोगों को सूट करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सासाराम में खड़े होकर एक और जहां देश के जांबाजों को सलाम किया, तो वहीं सूबे की संवेदनाओं को साधने की कोशिश। क्योंकि गलवान में सिर्फ सासाराम के बलवान नहीं थे, बल्कि बिहार की पूरी बटालियन थी, जिन्होंने दगाबाज ड्रैगन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया था। 16 बिहार रेजिमेंट के 12 जवान शहीद हुए थे, जबकि 12 रेजिमेंट के एक जवान ने कुर्बानी दी थी। इनमें सासाराम, समस्तीपुर, सहरसा, वैशाली और पटना के पराक्रमी थे। बाप रे बाबू के का पहाड़ फूट। गलवान में जिस तरह से चीन ने हिंदुस्तानी जवानों की पीठ पर खंजर घोंपा था, जिस तरह साजिशन बिहारी जवानों को निशाना बनाया गया था, उसका आक्रोश अब भी लोगों में है। ऐसे में संभव है कि विकास के साथ साथ गलवान, या कहिए कि राष्ट्रवाद बिहार चुनाव में गेम चेंजर साबित हो जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।